हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्लास ट्यूटोरियल्स। एमएस एक्सेल की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पर हमारा एपिसोड नंबर 2 आज स्टार्ट होने वाला है, जहाँ पर हम इंसर्ट टैब के बारे में देखिए स्टूडेंट्स। इंसर्ट टैब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, उसको पिवोट टेबल कहते हैं। तो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जिसको स्टडी करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सभी स्टूडेंट के लिए जो भी एमएस एक्सेल को प्रोसीड करते हैं। देखिए, पिवोट टेबल इज़ नथिंग दैट इज़ ऑल अबाउट द समराइजेशन ऑफ डाटा। यहाँ पर आप समराइज़ करते हो डाटा को, यानी कि आपके पास बहुत सारा कलेक्शन ऑफ डाटा है। अगर हम थोड़ा-सा पिवोट टेबल के बारे में देखें, ठीक है? अगर हम पिवोट टेबल के बारे में देखें, आप देख पा रहे होंगे, पिवोट टेबल इज़ यूज्ड टू समराइज़ द डाटा, समराइज़ द डाटा। यानी कि अगर आपको डाटा को समराइज़ करना है, देन आप क्या यूज़ करते हैं? पिवोट टेबल। देखिए किस तरह से इसको यूज़ किया जाता है, सब कुछ मैं आज प्रैक्टिकली आपको बताने वाला हूँ। वो सब कुछ हम प्रैक्टिकली यहाँ पे देखने वाले हैं। यानी कि प्रैक्टिकली ये कैसे पॉसिबल है, वो सब कुछ हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है? और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में देखेंगे और आसान सी भाषा में मैं आपको बताने वाला हूँ। पिवोट टेबल माना जाता है सबसे टिपिकल टर्म है एमएस एक्सेल के अंदर, जहाँ पर देखिए अगर मेरा आपने पहला पार्ट नहीं देखा जहाँ पे हमने फॉर्म, फॉर्मेट, सेल सब कुछ वहाँ पे हम डिस्कस कर चुके हैं, वो आप देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगा, वहाँ से आपने उस वीडियो को देख लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या करना है। पिवोट टेबल इज़ यूज्ड टू समराइज़ द डाटा ग्राफिकली। यानी कि ग्राफिकली जब हम डाटा को क्या करते हैं, समराइज़ करते हैं, ठीक है? ग्राफिकली जब हम डाटा को समराइज़ करने की कोशिश करते हैं, तो उस केस में हम यूज़ करते हैं एक टर्म, उसको बोलते हैं पिवोट टेबल, ठीक है? तो ये उस समय हम यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं वो सब कुछ देखते हैं। तो पहले इसको इरेज़ करते हैं यहाँ से, देन उसके बाद हम शुरू करेंगे फिर, है ना? तो इरेज़ कर लेते हैं यहाँ से पहले, एक बार इसको इरेज़ करते हैं, डाटा एंटर करते हैं, देन हम देखते हैं कि भई कैसे ये आपका काम करता है। सिर्फ़ और सिर्फ़ हम यहाँ पे पिवोट टेबल के बारे में देखेंगे, बाकी आपको ग्राफ के बारे में तो आपको नॉलेज है कि भई डाटा आपने सेलेक्ट करना है, फिर आपको उसको ग्राफ़िकल फ़ॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। वो सब कुछ काम तो आप लोग कर लेते हो। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ा-सा हम कोई डाटा लेने की कोशिश करते हैं। जैसे बाय द वे मेरे पास है ऊपर, बाय द वे मेरे पास कंपनीज़ के नेम है, ठीक है? जैसे मेरे पास कंपनी है, ठीक है? कंपनीज़ के नेम है, कंपनी की नेम है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं थोड़ा-सा सीरियल नंबर दे देता हूँ, 1। और मैंने आपको बोला है कि मैनुअली नहीं लिखना, इक्वल टू रो, डबल ब्रैकेट के अंदर माइनस करना है कितनी है, 6 -5 करना पड़ेगा, देन हमें मिलेगा नंबर 1। तो यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं सीरियल नंबर। बिल्कुल आसानी से आप इसको समझ जाओगे, ठीक है? सीरियल नंबर हो गया, एंड देन इसको थोड़ा-सा ड्रैग करते हैं। ज़्यादा लंबा डाटा नहीं करेंगे क्योंकि फिर उसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा कंज़्यूम हो जाता है। छोटा-सा डाटा हमने करना है, 5 तक हम इसको करेंगे, यानी कि आपको कॉन्सेप्ट बता पाऊँ, ठीक है? डाटा एंट्री में ज़्यादा टाइम ना लगे। ये एप्पल, एक एप्पल है, सैमसंग हो गया, ठीक है? ये कंपनीज़ के नाम है, जैसे वीवो हो गया, कोई ओप्पो हो गया, यानी कि मैं ये एग्ज़ाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ, ठीक है? एलजी हो गया, ठीक है? ये 5 कंपनीज़ मैंने ली है। अब देखते हैं इसमें एम्प्लॉइज़ का डाटा देखते हैं कि भाई ग्रुप ए में कितने एम्प्लॉई है। जैसे मेरे पास है ग्रुप ए, ठीक है? लेट इसमें बाय द वे 230 एम्प्लॉई है, इसमें बाय द वे 239 है। ऐसे कुछ रैंडम नंबर्स हम इसमें लेने वाले हैं, यहाँ पर हम इसको फिर ये कुछ कर रहे हैं, ठीक है? फिर देखते हैं इसमें, वही फिर देखते हैं ग्रुप बी में। जैसे बाय द वे उसके बाद हम किस में देखते हैं, ग्रुप बी के अंदर देखते हैं। जैसे बाय द वे हमारे पास है ग्रुप बी, देन हम ग्रुप बी में देखते हैं, ठीक है? ग्रुप बी में बाय द वे इसमें 238 ही है, या कुछ भी मैं इसको रैंडमली ले रहा हूँ, ठीक है? ये कुछ भी नंबर आपका हो सकता है, ठीक है? समझ गए? मैं इसमें आपको बताऊंगा कि समराइजेशन ऑफ डाटा कैसे होता है। फिर आते हैं ग्रुप सी के, ये आप किसी में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? अभी 2-3 एग्जांपल हम इसमें देखेंगे, ठीक है? ठीक है, इस तरह से हम देखेंगे इसमें। ये हमारे पास ग्रुप सी हो जाएगा यहाँ पे, फिर कर लेते हैं।
तो ये आपके 3 ग्रुप के एम्प्लॉइज़ हैं, यहाँ पर हमारे पास ये हमारे पास डाटा हमने इसको समराइज़ करना है। पिवट टेबल इस पे कैसे यूज़ करना है, किस तरह से हम इसको फ़िल्टर करते हैं डाटा को, ठीक है? ठीक है, अब देखिए अब इसमें हमारा यूज़ कैसे होगा? सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इसमें जो होता है वो है कि हाउ टू यूज़ हाउ टू यूज़ और हाउ टू एनालाइज़ हाउ टू एनालाइज़ द डाटा। तो जब हम इसमें एनालाइज़ेशन ऑफ डाटा करते हैं, हम इसमें देखेंगे बाय द वे कंपनी में देखेंगे हम कितने लोग हैं, कितने ग्रुप ए में काम कर रहे हैं, कितने ग्रुप बी में काम कर रहे हैं, कितना ग्रुप सी में काम कर रहे हैं, सिर्फ हमने समराइजेशन करना है। हमने टोटल नहीं निकालना, हमने सिर्फ इतना देखना है यार मेरे पास ग्रुप ए में कितने अगर हम ये देखें कि भाई टोटल इन 5 कंपनीज में ग्रुप ए में कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, या तो आपके पास ये है कि भाई यहाँ पे देखो, फिर इसमें टोटल लगाओ, इसमें टोटल लगाओ, इस तरह से। लेकिन हम समराइज़ भी कर सकते हैं डाटा को। इस डाटा के अंदर जो कुछ भी है, वो हम बिल्कुल सिंपल सिंपल मेथड से उसको समराइज़ कर सकते हैं। तो दैट इज़ यूज़्ड टू समराइज़। ठीक है, समराइज़ करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ये टर्म आपको हमेशा याद रखनी है पिवट टेबल को। इंसर्ट टैब के अंदर आता है, ये सभी आप जानते होंगे। ठीक है, इंसर्ट टैब के अंदर आपको जाना है। ठीक है, इंसर्ट टैब के अंदर जाना है और सबसे पहले आपको क्या करना है, इस टेबल को सिलेक्ट करना है। यानी कि जिस भी टेबल को आपको समराइज़ करना है, उस टेबल को पहले क्या करना है, सिलेक्ट। उसके बाद कहाँ पे जाना है, पिवट टेबल में जाना है। यहाँ से आपको अब यहाँ पे पूछेगा आपको टेबल रेंज आप दे चुके हो। हाँ, पूछेगा आपको कि भाई आपको वो पिवट टेबल लोकेट कहाँ पे करना है, कहाँ पे आपको लाना है पिवट टेबल। तो उसकी लोकेशन पूछ रहा है। लेट मैं इसको बोलता हूँ भाई मुझे यहाँ पे चाहिए पिवट टेबल। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है चूज़ वेयर यू वांट टू योर टेबल टू बी प्लेस्ड, यानी कि या तो न्यू वर्कशीट आप लेना चाहोगे या फिर एग्जिस्टिंग। तो मैं एग्जिस्टिंग में ही करना चाहूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेरा जो है आपका प्योर टेबल आ चुका है। अब मुझे देखना है कि भाई ये तो इसमें आ रहा है जैसे सीरियल नंबर है, इसका भी ये सम बता देगा कि भाई सीरियल नंबर का जो सम है वो कितना है, 15 है। ठीक है, अगर मैं कंपनीज देखूँ, कंपनीज कौन कौन सी, ये सारी मेरे पास कंपनीज है। हाँ, अगर मैं बात करूँ वही चीज़ मैं पहले आपसे कह रहा था कि ग्रुप ए में कितने एम्प्लॉयज़ है बाय द वे मेरे पास। तो यहाँ पे देखिए 966 एम्प्लॉय मेरे पास ग्रुप ए में है। मैंने टोटल नहीं लगाया, मैंने सम नहीं लगाया, मैंने सिर्फ इसको एनालाइज करना है, मैंने देखना है सिर्फ। अच्छा, फिर मैं देखूंगा, क्या मुझे देखना ग्रुप सी में कितने एम्प्लॉय है मेरे पास। तो वो भी आपका यहाँ पे आ जाएगा, 421 एम्प्लॉय है। वैसे ही आप लोग इसका सैलरी का भी देख सकते हो, ग्रुप सी में कितनी सैलरी दे रहा हूँ मैं, इसमें कितना सैलरी दे रहा हूँ, इससे कितना आउटपुट आ रहा है, इसमें कितना आउटपुट आ रहा है। वो सब कुछ आपको बिना किसी फॉर्मूलाज को लगा के आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो आपका सिंपल वैल्यूज की फॉर्म में आ रहा है। एक इसमें और आता है इंसर्ट टेबल, पिवट टेबल, वो आपका चार्ट की फॉर्म में आता है। देखिए स्टूडेंट्स, ये कैसे करना है, सिंपल प्रोसीजर इसमें भी आपको फॉलो करना है। ठीक है, सिंपल प्रोसीजर इसमें फॉलो करना है। इसको आपने सेलेक्ट कर दिया है, वापस इंसर्ट पे जाना है, इंसर्ट कर देना है पिवट चार्ट। अब यहाँ पे वही है कि एग्जिस्टिंग लोकेशन आप दे दीजिए। लेट मैं यहाँ पे इसकी लोकेशन दे देता हूँ। ठीक है, ओके करते हैं। देन देखिए अब यहाँ पे चार्ट की फॉर्म में ये आपको शो करेगा, कैन नॉट ओवरलैप। अच्छा, ये यहाँ पे आपका ओवरलैप हो रहा है। ठीक है, इस ओवरलैप को आप लोग यहाँ से हटा सकते हैं। इसको मैं यहाँ से हटा सकता हूँ। तो आप लोग यहाँ से हटा सकते हैं, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करते हैं। देन यहाँ पे आपका नेक्स्ट पिवट टेबल को इंसर्ट करते हैं। भाई ये मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि जो पिवट चार्ट टेबल है उसका यूज़ क्या है। ठीक है, एग्जिस्टिंग पे करते हैं, इसको रखते हैं यहाँ पे, यहाँ पे देते हैं इनको, है ना। देन इसको ओके क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको ना बार की फॉर्म में डाटा शो होगा। देखिए कैसे, मुझे बाय द वे ग्रुप ए का देखना है। हाँ, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको देख लेता हूँ, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। ग्रुप ए का मुझे बाय द वे देखना है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए मुझे देखना है ग्रुप ए में कितने एम्प्लॉय है, ग्रुप बी में कितने एम्प्लॉय है, इन दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है। जैसे मेरे पास ग्रुप ए मैंने सेलेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ठीक है, उसके बाद मेरे पास ग्रुप बी आ जाएगा, उसमें मेरे पास ग्रुप सी आ जाएगा। उसके अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है क्योंकि प्रोडक्ट एक्टिवेशन थोड़ा सा इसमें दिक्कत आ रहा है एम एस एक्सेल में।
से ये रिस्पॉन्ड करता है, इसे हटा देते हैं। हम देखते हैं लेट, हाँ यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने अपना ग्रुप ए सिलेक्ट किया, तो देखिए इसने बता दिया हमारे पास टोटल कितने हैं। इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ये बताएगा आपको टोटल कितने लोग हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये टोटल आपका यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे ग्रुप बी में कितने हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए सम ऑफ ग्रुप ए, सम ऑफ ग्रुप बी, सी को अलग से शो करेगा। ठीक है, कंपनीज का अगर आप नाम भी चाहते हैं साथ में तो वो, ठीक है, कंपनी का नाम भी नीचे अपीयर हो जाएगा। देखिए ओप्पो, एल जी, इसमें इतने इतने अलग अलग तरह से आपका शो कर रहा है। तो यहाँ पे मेरा आपको बताने का मेन मोटिव ये था। ठीक है, इसको यहाँ से अब हटा देते हैं, तो थोड़ा सा हटा देते हैं, थोड़ा सा आगे ही इसको यहाँ पे देखते हैं। हमारा यहाँ पे जो मेन मोटिव था, ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि जो पिवोट टेबल है वो उसका यूज़ क्या है। तो अगर हमसे कभी भी पूछा जाए इन फ्यूचर कभी भी, या फिर यूज़ आपको करना पड़े, तो समराइज डाटा को समराइज करने के डाटा को समराइज करने के लिए, और भी इसमें बहुत कुछ आपका इंसर्ट टेबल के अंदर आता है, जैसे आपके मैप हो गए, ये आपने पहले भी यूज़ किया, जैसे आपका पाई चार्ट होता है, ये आपका पाई चार्ट है, ये आपका 360 डिग्री में डिवाइड होता है। ठीक है, इस तरह से ये आपका डिवाइड होता है। तो यानी कि लेट मैं आपको एक सिंपल एक्सप्लेनेशन देता हूँ इसकी। मैं एक सिंपल एक्सप्लेनेशन बनाता हूँ। देखिए ये मेरा एक पाई चार्ट है, ठीक है, ये मेरा हाफ हो गया, यानी कि ये मेरा ए का पार्ट हो गया, ये मेरा बी का पार्ट हो गया। ठीक है, यानी कि ये 50% हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा 50%, 50-50 दोनों में डिवाइड। बाय द वे मैंने ऐसा कर दिया, अब ए की जगह सी, तो यहाँ पे बाय द वे मैंने क्या दिया, इसका भी आधा आधा कर दिया, तो इसको 25% चला जाएगा, इसको भी 25% चला जाएगा। तो यानी कि एक ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट्स है, कैंडिडेट्स है, उनका एक ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन शो करने के लिए हम लोग चार्ट्स का यूज़ करते हैं। तो वो भी आपको डाटा को समराइज करने में हेल्प करते हैं। तो ये सारा कुछ हमने इसमें सीखना था। तो इंसर्ट टैब सबसे आसान टैब होता है, बाकी इसके बारे में बताने की ज़रूरत है नहीं है। इसमें एक स्लाइसर टूल आता है, इसका भी आप लोग देख लीजिए। स्लाइसर टूल आपका यूज़ होता है डाटा को फिल्टर करने के लिए, अलग अलग। जैसे बाय द वे सीरियल नंबर आपको अलग देखना है, ठीक है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे बाय द वे सीरियल नंबर आपको अलग देखना है, हाँ, मुझे कंपनीज के नाम अलग देखना है, ग्रुप एक एम्प्लॉय की जो डिटेल है वो मुझे अलग से देखनी है, उसके लिए आपका यूज़ होता है स्लाइसर टूल। हमेशा याद रखना, ये आपका किस चीज़ के लिए, स्पेसिफिक स्पेसिफिक अगर फिल्टरेशन ऑफ डाटा करनी होगी कभी, यानी कि फिल्टरेशन ऑफ डाटा कभी भी होगी, उसमें आपका कभी यूज़ होगा स्लाइसर टूल। बाकी इसमें आसान आसान से है, ठीक है, पाई चार्ट ये बाकी बाहर, ये तो बहुत आसान से है। इसमें आपको देख के पता चल जाता है कि भाई जिसके मार्क्स ऊपर है, जिसके नंबर ऑफ एम्प्लॉय ज़्यादा है, तो उसका ग्राफ भी आपका ऊपर चढ़ जाता है। तो ये था हमारा लगभग आपका इंसर्ट टेबल, शायद आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट आपको रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। प्योर टेबल इज यूज टू समराइज द डाटा, वेदर नंबर्स की फॉर्म में और ग्राफिकली, आपको इसको दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने दोनों स्टेप्स भी आपको बताए, और आपको कोई भी परेशानी आती है आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, युवराज सोनी ट्यूटोरियल लोगो आपको दिख रहा होगा। तो बाकी कोई भी डाउट आता है आप मुझसे ज़रूर पूछें। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आता है वो आपको सबसे पहले मिले। ओके।